हेलो दोस्तों, आज हम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 5 जनवरी की जो फर्स्ट शिफ्ट हुई है उसका एनालिसिस करने जा रहे हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगर आपको सब क्वेश्चंस मिलें तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। क्वेश्चन था, सार्क का कौन सा देश भूमध्य रेखा के सबसे पास है? यह क्वेश्चन पूछा गया था। ऑप्शंस थे ए ऑस्ट्रेलिया, बी श्रीलंका, सी मालदीव और डी नेपाल। इसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, नेपाल इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन था, गरबा नृत्य किस देवी के लिए किया जाता है? ऑप्शंस थे ए देवी काली, बी देवी दुर्गा, सी देवी सरस्वती और डी देवी लक्ष्मी। इसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी यानी कि देवी दुर्गा इसका एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन था, नीति आयोग के गठन के बाद किस व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया था? ऑप्शंस थे ए वार्षिक योजना, बी पंचवर्षीय योजना, सी बजट व्यवस्था और डी वित्त आयोग। इसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी यानी कि पंचवर्षीय योजना इसका एकदम करेक्ट आंसर था। नीति आयोग का गठन 2015 में हुआ था, तब पंचवर्षीय योजना को समाप्त कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, भारत की एकमात्र मुस्लिम महिला शासक कौन थी? ऑप्शंस थे ए नूरजहां, बी बेगम हजरत महल, सी रजिया सुल्तान और डी चांद बीबी। इसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी यानी कि रजिया सुल्तान इसका एकदम करेक्ट आंसर था। भारत की एकमात्र मुस्लिम शासिका महिला शासिका रजिया सुल्तान थी। वह गुलाम वंश की शासक थी और उन्होंने 1236 से 1240 तक दिल्ली सल्तनत पर शासन किया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसे मिला था? ऑप्शंस थे ए कपिल देव, वी सुनील गावस्कर, सी सचिन तेंदुलकर और डी राहुल द्रविड़। इसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी यानी कि सचिन तेंदुलकर इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन था, डोलू कुनिता किस राज्य का लोक नृत्य है? ऑप्शंस थे ए तमिलनाडु, बी केरल, सी कर्नाटक और डी आंध्र प्रदेश। इसमें आपका एकदम इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी यानी कि कर्नाटक इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, निजी क्षेत्र यानी कि प्राइवेट सेक्टर का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? ऑप्शंस थे ए सामाजिक कल्याण, बी लाभ कमाना, सी रोजगार उपलब्ध कराना और डी मूल्य स्थिरता बनाए रखना। इसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी यानी कि लाभ कमाना इसका एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, सार्वजनिक क्षेत्र यानी कि पब्लिक सेक्टर का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? ऑप्शंस थे ए लाभ कमाना, बी सार्वजनिक कल्याण, सी निजी निवेश बढ़ाना और डी प्रतिस्पर्धा समाप्त करना। इसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी यानी कि सामाजिक कल्याण इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शंस थे ए महात्मा गांधी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी सरदार वल्लभ भाई पटेल और डी राजेंद्र प्रसाद। इसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल एकदम इसका करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, 1966 में राष्ट्रीय खेल यानी कि नेशनल गेम्स कहाँ आयोजित किए गए थे? इसके 19 यानी कि 1966 में 22 में राष्ट्रीय खेल नेशनल गेम्स बेंगलुरु में आयोजित किए गए थे, यानी कि ऑप्शंस था बेंगलुरु एकदम इसका करेक्ट आंसर था। आयोजित किए गए थे। यह आयोजन भारतीय ओलंपिक संघ यानी कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन द्वारा किया गया था, यानी कि बेंगलुरु इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन दिया गया था, एफडीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका करेक्ट आंसर था फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ये इसका एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 164 यानी कि 164 किससे संबंधित है? ऑप्शंस थे ए राज्यपाल की शक्तियां, बी राज्य की विधायिका, सी राज्य के मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद और डी राज्य की न्यायपालिका। इसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी राज्य के मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद एकदम इसका करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, येलो येलो रेवोल्यूशन किससे संबंधित है? ऑप्शंस थे ए दूध उत्पादन, बी तिलहन उत्पादन, सी मत्स्य उत्पादन और डी गेहूं उत्पादन। इसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी यानी कि तिलहन उत्पादन एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन दिया गया था, स्नो उपन्यास के लेखक कौन है? ऑप्शंस थे ए खालिद होसैनी, बी ओरहान पामुक, सी सलमान रुश्दी और डी एलिफ सफाक। इसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी यानी कि रोहन पामुक एकदम इसका करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन दिया गया था, पश्चिम बंगाल में
कौन सी देवी की पूजा प्रमुख रूप से की जाती है? ऑप्शंस थे ए देवी लक्ष्मी, बी देवी सरस्वती, सी देवी दुर्गा और डी देवी काली। इसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी यानी कि देवी दुर्गा इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन था भारत के संविधान का कौन सा भाग चुनाव आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन से संबंधित है? ऑप्शंस थे ए भाग 15, बी भाग 14, सी भाग 16 और डी भाग 12। इसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर ए यानी कि भाग 15 इसका एकदम करेक्ट आंसर था। लगभग सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं जो हमें मिल पाए हैं। अगर आपको और क्वेश्चन याद हो तो कमेंट में प्लीज़ उनका आंसर क्वेश्चन ज़रूर भेज दें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।